देखिए, मेरा नाम प्रशांत किशोर है और हम कोई नेता नहीं हैं। नेता नहीं है, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। तो आधा आदमी तो यही पे कंफ्यूजन में बाकी भाई जब कुछ करते निकल तो पद यात्रा काहे करत हूँ। आधा आदमी तो यही में चक्कर में पड़ल बा। ये भाई दल बनैले नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, आपन फोटो लगैले नहीं खन, आखिर पदयात्रा काहे कर रहल बा। देखी पदयात्रा काहे कर रहल बनी रउआ के बताओ तनी। हम बिहार के बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबूजी कोई विधायक मंत्री नहीं है, यहाँ सरकारी डॉक्टर थे, यही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। अब सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले और आगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करते थे। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में 4 साल नौकरी करते थे। लेकिन जिस परिचय से आप हमको जानते हैं, चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार, वो काम 10 साल 2011 से 2021 तक किए। जिस आदमी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारे पूरे परिवार में किसी का राजनीति से लेना देना नहीं। विधाता की मर्जी देखिए ऊपर वाले का, कि जो देश भर में पुश्तों से राजनीति कर रहे हो, हमसे पूछने आते हैं, सलाह लेने आते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव जीते कैसे। दस साल वो काम कई नहीं। 2021 में जहिया बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आई 2 मई 2021 को, उस दिन राष्ट्रीय चैनल पर मीडिया के सामने देश भर में हमने ऐलान किया है कि अब जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? मैं कहो कि भैया यह काम करके इतना नाम कमाए हैं, इतना बड़ा बड़ा दल और नेता के साथ उठते बैठते हैं, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं। अब मीडिया वाला बताता है कि चुनाव में सलाह लेने के लिए, काम करने के लिए नहीं, सलाह लेने के लिए बड़ा बड़ा दल और नेता सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है। इतना पैसा, इतना नाम सब काहे छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि बहुत करीब से नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके देखे और इस बात का अनुभव किया कि दलों के नेताओं के जीतने से जनता नहीं जीतती है। सत्ता के परिवर्तन होने से, सत्ता के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। ये राउर हमार भ्रम बा कि एक के हरा दे, दूसर के जिता दे तो आई तो एकदम सब बदल जाए। कुछ नहीं बदलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बदलता नहीं है। बदलता इसलिए नहीं है कि उसी थैली के चट्टे बट्टे सारे लोग हैं। मान ली कि आज नीतीश कुमार जी के साथ जो पार्टी में बा, वो पहले लालू जी के साथ रहे। बिहार में हम पिछला 25 साल में जितना लोग एमएलए बना, जितना एमपी बना, चाहे जिस दल से बना हो, सबका सूची बनवाए, देखे कि ये कौन लोग हैं जो एमएलए एमपी बनता है। तो पता चला कि 1250 से 1500 परिवार का लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनता है। जिसका बाबूजी विधायक है वही विधायक बनेगा, जिनका चचा विधायक रहो वो विधायक बनी। नया लड़के को अवसर नहीं है। तो जितना आदमी यहाँ दलगत राजनीति में से अलग भी है, तो पंचायती राज में मुखिया लड़ सकता है, ब्लॉक पंचायत समिति लड़ सकता है, जिला पार्षद लड़ सकता है, लेकिन विधायक एमपी बनने का उसको अवसर नहीं है। एक अवसर का होता कि मान ली कि जौन विधायक पहले लालू जी के संगे रहे, रउआ खिसिया गनी, रउआ पूरा बिहार के आंकड़ा रउआ भी ना हो, लेकिन अपना क्षेत्र के विषय में सोच ली। तो जौन आदमी लालू जी के संगे रहे उहे अब नीतीश जी के हवा हो गई तो नीतीश जी के साथे आ गई। और रउआ सोचता नहीं कि भाई इनका के अब क्या काम निकल के लेते, इनका के हरा दिया जाओ। रउआ उनका के हरा देनी तो जितनी के करा के जब पीछे 2 वर्ष एक टर्म पहले रहे, तो नेताजी एक बार हारलो बाड़न, उनकर नुकसानो भइल बा। तो जब जीत के आवत आन तो दुगना तेजी से करप्शन करत आन। 5 साल जब विपक्ष में रहन, ओकरो ने भरपाई करे के बाद। और रउआ बुझाता कि करप्शन बढ़ते जाता, भ्रष्टाचार बढ़ते जाता।
नए आदमी के पास ये अवसर नहीं। यही से दल नहीं बनाए। अगर हम दल बना ली पटना में बैठ के तो सब जितना ये राजनीति करने वाला आदमी है वही आ जाएगा। जानता है कि भैया प्रशांत किशोर के पास चुनाव जितावे के फार्मूला बा, जकरे पे हाथ रख दिए वो जीत जाए। इसीलिए दल नहीं बनाए, पैदल चल रहे। अब पदयात्रा काहे करता नहीं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य के लोगों को बदलना चाहते हैं, जिंदगी आपकी सुधारना चाहते हैं, एक बार आकर देखना तो बनता है कि आप रहते कैसे, आपकी तकलीफ क्या है। राउर लड़का कौना स्कूल में पढ़ता सन, राउर रउआ घर में कोई बीमार पड़ता तो रउआ कौना अस्पताल में जाता नहीं, ओजा दवा होता कि ना, ओजा डॉक्टर बान कि ना, जौन खेत में रउआ काम करता नहीं ओजा पानी पहुंचता कि ना, फसल के दाम मिलता कि ना, यूरिया खाद बीज समय पर मिलता कि ना, जिस गली में आपका लड़का खेलता है जाता है, आप जिस गली रोड और गली पर चल रहे हैं उसका क्या दशा है, ये देखने जानने समझने के लिए निकले, ताकि जनता के सहयोग से इस विषय को समझे कि किस बात की तकलीफ है, क्या करने से स्थिति सुधरेगा। तो पदयात्रा के एगो पहला संकल्प का बा कि हर पंचायत का, बिहार के हर पंचायत का 10 साल के विकास का एक अलग योजना बनवा रहे। जौना पंचायत में गईनी ओहू में और जौना पंचायत में नहीं जात ओहू में। हम पैदल ऐसे नहीं चलत कि हमरा कोनो पुलिस में भर्ती होके के बाद, पैदल ऐसे नहीं चलत कि हमरा ओलंपिक में जाए के बाद, पैदल ऐसे चलत यानी कि गांव समाज से जाकर मिली, देखी कि आप रहते कैसे हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्या करने से आपके गांव में, आपके पंचायत में स्थिति सुधर सकती है। तो पदयात्रा का एक लक्ष्य है कि जब पदयात्रा खत्म होगा तो बिहार के 8,500 पंचायत और 2,000 से ज्यादा नगर क्षेत्रों का 10 साल का अलग अलग विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पंचायत में कौन 3 गो समस्या ज्यादा बा, जोना के प्राथमिकता के आधार पर सुधारल जाये, आ का कर देवे से रउआ पंचायत में रोजगार हो जाए, का करे से राउर समृद्धि बढ़ी, का करे से किसान के फायदा हो जाए। मान ली कि रउआ पंचायत में आलू के उपज बहुत होता, लोग बता रहल बाड़न, तो ओकरा संगे संगे विशेषज्ञ लोग के बैठले मानी तो बता रहल बा कि भैया एका बाजार खुले के चाहिए, एगो कोल्ड स्टोरेज खुले के चाहिए। खुल जाई तो आलू पैदा करता नहीं वो आदमी करत रही, लेकिन राउर इनकम दुगना तिगुना बढ़ सकेला। कहे से कि अभी तो कोल्ड स्टोरेज नेताजी लोग के बाद उनके पैसा सब मिलता ना। आलू के रखे कितना लागता, लोग बताओ तो 4 रुपया लागता किलो पर 5 रुपया। केकर कोल्ड स्टोरेज बा, जितना एजा धनाढ़ आदमी बान, विधायक MP बान, ओकरे कोल्ड स्टोरेज बा ना। तो रउआ आलू पैदा करते तो रउआ मिला 3 रुपया 4 रुपया, अब विधायक जी मंत्री जी के कोल्ड स्टोरेज में उनका मिला 5 रुपया। अब में जो आलू के दलाली कर रहा ओकरो मिला 5 रुपया, रउआ कुछ नहीं के भेटा। कितना ऐसा पंचायत में जाता नहीं, ओया पहले से पोखरा बा, चाहे मन के एरिया जन बा, हजारों एकड़ जमीन में पानी जमल बा, जलकुंभी लागल बा। आज से 12 साल पहले बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया दिलस की पोखरा के विकास कल जाओ। एगो गांव, एगो प्रखंड बा बगल में, पश्चिम चंपारण मझौलिया हो जाए, एगो प्रखंड बा, ओजा 10,000 से ज्यादा एकड़ एगो जमीन बा, एक जगह जहाँ गंडक के, बूढ़ी गंडक के पानी जमा बा। तो सरकार योजना बनैलस 500 करोड़ रुपया दे के कि भाई एकरा के मछली पालन के केंद्र के तौर पर डेवलप कल जाए। लोग के अनुमान बा कि अगर ओकरा के बढ़िया से डेवलप कर दिहल जाओ, विकास होकर हो जाओ पोखरा के, तो कम से कम 1,000 परिवार के इनकम हो जाए, ओकरा रोजगार के साधन हो जाए। 500 करोड़ रुपया 10 वर्ष पहले आई, विकास गई कहा चल गई, अभी रह जाए तो खाली जलकुंभी लौकता। यही से हर पंचायत के योजना बनावल जा रहा है। लेकिन दूसर एगो और बात करता नहीं, पैदल चलता नहीं, ऐसे कि समाज से ढूंढ के सही आदमी निकालल जाओ, सही आदमी निकालल जाओ जो मिल के नया विकल्प बना सके। अब आदमी कहता कि एकर का जरूरत बा,
जरूरत ऐसे बा कि जहां जाता नहीं आदमी ये कहते हैं भैया विकल्प चाहिए बिहार में, विकल्प नहीं है, यही से हमने के लोग के वोट देता नहीं जा। अगर कोई विकल्प रही तो ये लोग के वोट ना देती जा। वो बात में कुछ सच्चाई भी बा, कुछ झूठो बा। लेकिन बिहार की जो दुर्दशा बा ओकर मुख्य कारण ई बा कि बात के समझी कि जो जनप्रतिनिधि है उसके मन से इस बात का डर निकल गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। अब रुआ के हम समझा होता नहीं, अगर के 2 मिनट में रुआ समझ में आई बात। देखिए हमने के 5 वर्ष बैठ के बतियावत नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, अस्पताल नहीं थे, रोजगार नहीं थे, सड़क नहीं थे, खेत में फसल के दाम नहीं थे। लेकिन जहिया वोट होता वो दिन सब बात भुला जाता। वोटवा के दिन बिहार में 4 बात आदमी के याद रहता। पहला बात हमार जात के बा, चलो ओकरा के वोट दे दिया। जात से रवा निकल ली तो हिंदू मुसलमान धर्म वाला में फंस गई। आदमी के कान फुका जाता कि चले भाई मुसलमान लोग के सबक सिखावे के बाद सब हिंदू एक होके वोट कर दो जाए। आज दोनों से बचली तो एक समाज ऐसा भी बा बिहार में जो कहते हैं भैया कतनो खराब बा न भाजपा एनडीए कोनो दल के दे दिया जाए, लेकिन लालू वाला अपराधी राज फिर जंगल राज ना आवे के चाहिए। चलो मन मार के भाई इनके के दो का कहिए। एगो हमने के मुसलमान भाई लोग बारन जा, उनका मालूम बा कि ललटेन वाला आदमी खराब बा, तबो कहते के भैया तो भाजपा के नाना दे सकी, चलो ललटेने के दे दो। ये 4 चीज पर वोट पड़ता कि ना। 5वां चीज होके तो बता दी। तो हमने के बतियावत नहीं है स्कूल, रोजगार, भ्रष्टाचार, अस्पताल, रोड। और जब वोटवा देता नहीं जाता यह 4 चीज पर देता नहीं जा तो धीरे धीरे सब पार्टी नेतो जान गई बड़ा सन। वो जानत है कि भाई जनता कतनो खिसिया जाओ, कतनो रउआ गरिया दी, कतनो हल्ला मचा दी, जहिया वोटवा हो वो दिन जानते बाकी रोक के चाहेगा के उनका के वोटवा तो यही 4 मुद्दा पर पड़ी। तो काहे के काम करो भाई। देखी राव रेजा एमपी बारन कई बार से जीता था, 5 बार से, 5 बार से। हम अभी आवत 54-55 दिन हो गए चलत। जे भेटा था बिहार में उहे कहता भैया हई खराब बा, हऊ खराब बा, हैसे बा, वैसे बा, नेताजी ने खाना वो ठग लेलन, हई क देलन, हऊ क देलन। आ फिर उनका से हम पूछता नहीं कि अच्छा तरह विधायक जी कई बार से जीता तड़न, तो भैया 4 बार से। अरे सब खराबो बा, नेताजी 4 बार से जीततो बा, दोनों बात कैसे होता। महाराष्ट्र के आदमी आके वोट नहीं के ना दे, हमीर वह वोट देता नहीं जा। तो यही से होता जो बतवर के बताई जो 4 गो कारण बा कि वोट के दिन हमने के सब बात भुला के वही 4 चीज को वोट देता नहीं जा। तो नेता के भी मालूम बा का जरूरत बा काम करे के। वो दिन हो ही भारत पाकिस्तान हो जाई, रहा वोट दे दे, पुलवामा हो जाए जाके वोट दे दे। तो पुलवामा के नाम पर वोट दे तो स्कूल कैसे बनी रे भाई, ना बन सके। अगर बबूल के पेड़ लगाई तो आम कहां से खाई। एगो प्रशांत किशोर राजस की 10 कोई सुधरे वाला नहीं है। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। जब रउआ आपन आपन लड़का के चिंते नहीं करो तो कोई नेता रह चिंता काहे करी भाई। हम कोनो ठेका ले बनी राउर लड़का के चिंता करे के। मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी राउर लड़का के चिंता करे के ठेका ले बड़ान। देखिए लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कैले, लेकिन लालू जी के कितना चिंता बा कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाओ भाई। 10वां फेल बात, सब आदमी जनता वोट दे दी, लोकतंत्र बा, बन जाई मुख्यमंत्री, एमे कोनो दिक्कत नहीं है। लालू जी का लड़का 10वां फेल है, लालू जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको कोई चिंता नहीं है। रउआ तो कभी जात के मंच करता नहीं, कभी हिंदू मुसलमान करता नहीं, कभी भारत पाकिस्तान करता नहीं, तो कैसे सुधरी रउआ हमरा के बता दी। देखिए हमने के सब आदमी मोदी जी के वोट दिले बानी जा, बहुत आदमी दिले हो में दिले बानी जाना भाई। अरे मोदी जी के वोट दिया ही बा ना, इतना धीमे से बोलता नहीं, हमने सब दिले बन जाते तबे ना प्रधानमंत्री बाड़न। 14 में मोदी जी के हम प्रचार करत रही, नारा लिखाई हर हर मोदी, घर घर मोदी।
मोदी जी गुजरात के बिहार में रहुआ जानतो ना रही, ऐसा नारा चलल, ऐसा अभियान चलल कि घरे घर आदमी बिहार में सोचत अड़न कि मोदी जी मतलब महामानव, कोई अहन मोदी जी तो सब कुछ ठीक हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाई, भ्रष्टाचार खत्म हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, बिहार में भी उद्योग लाग जाई, सब लड़कन के रोजगार हो जाई। अब मोदी जी आइलन मोतिहारी में कहलन कि भैया चीनी मिल चालू हो जाई, वही चीनी मिल के चीनी से अगर चाय पियब, दूसर चीनी से ना, वही चीनी से जब चाय पियब तो वहां से वोट मांगे आई, चालू हो गई ना चालू भाई, छोड़ दी, मान ली बहुत चीनी मिल में दिक्कत हुई, ना चालू भइल हुई, लेकिन रउआ हमरा सोचे के चाही कि मान ली मोदी जी चीनी मिल ना चालू करैलन, दो चार को दूसरे उद्योग लगा देते। देखिए गुजरात में एगो शहर बा सूरत, गुजरात में एक शहर है सूरत, सूरत अकेले में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है। समझी कि वो शहर में कितना फैक्ट्री होई कि 5 लाख लड़का तो खाली बिहार के वजह जाके नौकरी कर रहा बा, मजदूरी कर रहा बा। तो हमारा रउआ सोचे के चाहिए कि भाई मोदी जी अगर सूरत में इतना फैक्ट्री लगा सकेलन, लगवा सकेलन, तो चंपारण में बिहारों में 2-4 को लगवा देतन तो से हमनी के लेकिन के ये रोजगार मिले लगी। तो मोदी जी काहे निकल जब फैक्ट्री लगवावत, हम रउआ के बतावत तनी काहे निकल लगवावत। मोदी जी के मालूम बा कि बिहार में आधा से ज्यादा आबादी के एगो नया रोग हो गई बा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सुन ले बनी? मोतियाबिंद नहीं सुन ले? मोतियाबिंद आंख के रोग है, मोतिया आंख के अनर ना, मोतियाबिंद जरा हो जाला ना, ओकरा नजदीक के चीज लौकी, दूर के चीज ना लौकी। लेकिन जरा मोतियाबिंद हो गई, ओकरा दूर के लौकी, नजदीक के ना लौकी। तो बिहार में जरा मोतियाबिंद हो गई बा, बात के सुन ली, बिहार में जरा मोतियाबिंद हो गई, ओकरा लौकता पाकिस्तान, चाइना। मोदी जी के 56 इंच के सीना और आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ा गई भाई, नहीं खेल तो मोदी जी के मालूम है बा कि जब तक ये रोग बिहार में रही तब तक भैया कोनो काम करे के जरूरत नहीं है, जनता फिर आके हमारे कमले पर बटन दबाई, तो दबा दिया जाओ एक बार फिर से, और घरे घर से मोदी जी के एक बार फिर वोट दिया जाओ। तो घरे घर से वोट दियाइल बा, तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपए वसूलाता ना, दिया था ना 1250। तो वोटवा दिले बानी जा हमनी के, तो 1200-1250 रुपया पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। देखी नीतीश जी के हमनी के वोट देनी जा, नीतीश जी मुख्यमंत्री बाड़न, तो नीतीश जी लागू के लिए बाड़न शराबबंदी, ऐसा शराबबंदी जिसमें दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। आजकल रुआ देखले हो कब 2-3-4 बरिस से अमेजोन और फ्लिपकार्ट के रुआ देखले हो कब, ओकरा में दुकान पर रुआ नहीं खे जाए के, मोबाइले पर बैठ के आदमी ऑर्डर करता, कपड़ा, मिठाई, अलग अलग सामान, आ घरे होम डिलीवरी होता। तो नीतीश बाबू कहलन कि हमू इंजीनियर बानी, ये अमेरिका के आदमी अमेजोन बनावत, हम बिहार में देखो होम डिलीवरी का नया सिस्टम बनावत है, शराब का दुकान बंद करो और होम डिलीवरी चालू करो। शराब बंद होने से बिहार जैसे गरीब राज्य का, आपका हमारा 20,000 करोड़ रुपया का हर साल नुकसान हो रहा है, और शराब माफिया अलग पैदा हो गया पूरा स्टेट में। जितना अफसर है वो शराबबंदी में सबे लागल बा, कमाए में, लूटे में, और राउर हमारे राज्य के 20,000 करोड़ के नुकसान होता, और घरे घरे होम डिलीवरियो होता। नीतीश जी के अब भाई दिले बानी जब वोटवा तो हरजनवा भरे पड़ी ना। डीजल के रवा कितना पैसा देता नहीं जा, लीटर पर 96 रुपया ना, डीजल के कितना देता है, डीजल पे बताइए। डीजल के 96 रुपया ना ही, तो समझ ली बात के, डीजल के रवा देता नहीं 85 रुपया, 85 रुपया लेता मोदी जी, कहे कि यूपी में डीजल के दाम बा 85 रुपया, आ ओकरा पर 9 रुपया ज्यादा लागता
हमने 87 रुपया मोदी जी के और 9 रुपया नीतीश जी के, तो हमने के देता नहीं जा 96 रुपया। 2 गो वोट दिले बन जा तो दोनों के नहर जाना भरे पड़ी। 86 रुपया लेता मोदी जी और नीतीश बाबू लेता जो शराबबंदी का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसका वसूली करने के लिए, इसका भरपाई करने के लिए आपसे हमसे डीजल पर, पेट्रोल पर 9 रुपया से 13 रुपया यूपी के मुकाबले ज्यादा लिया जा रहा। लिया था ना भाई। तो हम मेजरवा से नीतीश जी के या मोदी जी के बात करे नहीं आई। रवा के उदाहरण देके बतावता नहीं कि भैया जैसन वोट दे ओकर अच्छा और खराब दोनों परिणाम रउए सामने आई। कोई ना बचा सके, कोई ना बचा सके। यही से बिहार में रउआ के जन बात समझावे कोशिश करता नहीं, घरे घर जाके, गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़ता नहीं। अरे मेरे भाई, अगर इस गरीबी और गुर्बत से बाहर निकलना है तो अपना और अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए, और नहीं तो कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। एगो प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर, ये सुधरे वाला नहीं थे। जे भी कहता कि भैया दल बना ली, हम आपको बता रहे हैं मंच पर जो खड़ा होता है वो यही कहता है कि हम ही हैं भगवान के भेजल दूत, हमरा पर भरोसा करी, हमरा के वोट दे दी, हम आई तो ठीक कर दे। हम रवा के बता रहा बानी कि अगर हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देते कुछ ना सुधरी, सुधर ना सके। कोई एक आदमी अगर कह रहा है कि हम सुधार देंगे बिहार को, तो लिख कर रखिए, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। 2 ही बात हो सकता है, या तो आदमी मूर्ख है, उसको पता ही नहीं कि समस्या कितना बड़ा है, या फिर सिरे से हमको, आपको, सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करेगा। देखिए कैसे नीतीश बाबू हमने के मूर्ख बना रहा बाने। को उदाहरण देता नहीं रुआ के, इतना युवा बैठल बान। नीतीश जी 17 साल मुख्यमंत्री बने रहने के बाद एक दिन उनका रात में सपना आयल कि 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी दिहल जा सकेला। तो 15 अगस्त के गांधी मैदान से घोषणा करलन कि 1 साल में 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी दे दे। अब हम अपन कपार खजुलावता नहीं कि भाई पहले तो तेजस्वी यादव पहले रहो, तेजस्वी यादव तो कुछो कह सकेलन। इहो कहलन कि भाई पहला कैबिनेट हो में साइन करब, यही से कलम उठाई तो पहला साइन करब, 10 लाख लड़कन के नौकरी दे दे। 3 महीना से कैबिनेट में बैठा था, हमरा बुझाते नहीं कि स्याही सूख गई कि कलम टूट गई। चलिए छोड़ी, तेजस्वी जी के कोनो बात नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार जो आदमी 15 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखे आदमी है, अनुभव है उनको, हम सोच रहे हैं कि भाई अगर 10 लाख लड़कों को नौकरी पहले दिया जा सकता था तो कौना बात की इंतजार कर रहे थे, पहले ही दे देते। लेकिन अब मान लें कि इतना बड़ा नेता है, शायद उनका जानकारी हो गई कि अब 10 लाख नौकरी दिहल जा सकेला, तो हम घोषणा किए हैं कि अगर नीतीश बाबू साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी दे देंगे सरकारी, तो ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लेंगे। अब 15 में जैसे उनका नाम के गाना गावत रही बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार, वैसे फिर से उनका प्रचार करे लागो। 10 लाख लड़कन के नौकरी दे के दिखाओ। दिन में ही आदमी आंख में धूल झोंक रहा है। कहां से दे दीजिएगा 10 लाख लड़कों को नौकरी? 2015 में हम लोगों ने 7 निश्चय बनवाया था। 7 निश्चय का पहला निश्चय था कि जितना लड़का बिहार में 18 साल से 35 साल का बेरोजगार है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको कम से कम 1000 रुपया हर महीना मिलता रहेगा, ताकि वो परिवार पर बोझ न बने। वो समय योजना के बजट रहे 12,000 करोड़। अब 12,000 करोड़ रुपए के में कोई के मिलत तो भैया बेरोजगारी भत्ता एको आदमी के मिलल बा? तो 12,000 करोड़ के सर भत्ता नहीं खन दे। आप 10 लाख नौकरी देवे के खर्चा आई 50,000 करोड़, कहत आन के हम दे दे। संभव बा? रउआ हमारा के बुर्बक बना रहल बा। तो 1 साल में 3 महीना बीत गए। रउआ भुला गए लोग अब, लेकिन हम कैलेंडर में रोज डेट काटता नहीं। 1 साल होने दीजिए, 3 महीना हो गया, 3 महीना 7 दिन, 1 साल हो जाए तो नीतीश कुमार के जैसे जाके किसान घेर ले रहसन दिल्ली, वैसे सारा नया लड़का को ले जाकर दिल्ली में, इनको पटना में घेरेंगे।
अगर नौकरी नहीं दिए 10 लाख लड़कों को तो खैर नहीं है नीतीश कुमार का। घेराव होके चाहिए ना, होके चाहिए होके चाहिए ना। नेता आंख में धूल झोंकता है, आप खुद धूल झोंक के अच्छा महसूस करने लगते हैं कि अब क्या अली प्रशांत जाइल बाग बढ़िया बढ़िया बात कहता। हम आपको कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं कि आप जब नहीं सुधरिएगा, मिलकर प्रयास नहीं कीजिएगा तो कोई इसको सुधार नहीं सकता है। अगर वह बात समझ में आए तो जुड़ी, और ना समझ में आए तो जगह झंडा लेके घूमत नहीं घूमत रही, हमारा उससे कोनो फर्क नहीं है। चुनाव की बात नहीं है, लेकिन ये जो पूरा अभियान है विकल्प बनाने का, गांव समाज से ढूंढकर सही आदमी को निकाला जाए, और एक बार समाज से सही आदमी ढूंढकर निकाल लेंगे तो उसको अपनी पूरी ताकत, शक्ति, व्यवस्था, पैसा लगाकर आपके सहयोग से जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा जनता का सरकार। एक नाम क्या बा? जन सुराज। कि प्रशांत सुराज नहीं है, मोदी सुराज नहीं, नीतीश सुराज नहीं, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जनता के सुंदर राज तभी हो सकता है जब जनता के बीच से जो आदमी ढूंढ कर निकाला जाए उसी को जिताया जाए। कोई मोदी, कोई नीतीश कुमार, कोई लालू यादव, कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकते हैं। तब आदमी हमारा से पूछा था कि कैसे पता चली कि सही आदमी के बा, केकरा माथा पर लिखल बा कि सही के या गलत के। ठीक बात बा भाई, हमारा भी तो कोनो थर्मामीटर नहीं कि लगा के बता दी के सही के गलत। तो सही आदमी कैसे खोजे? हम जब पदयात्रा कर रहे हैं तो जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे हमारा काम है कि समाज को मथ कर इसमें से सही आदमी निकाले। ऐसे आदमी को निकाले जिसके पीछे ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा लगा दिया जाए, समाज खड़ा हो जाए तो समाज को नोचे मत, समाज को ठगे नहीं, समाज के लिए कुछ अच्छा करे। और सब आदमी मिल जाइहन, अब मिल के सब तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाई दल। दल बनाने में कितना दिन लगता है? 1 घंटा में दल बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बिहार के सब लोगों का दल होना चाहिए, जिसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। हम ये भी घोषणा किए हैं कि दल का नेता भी प्रशांत किशोर नहीं, दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर चुने, जो बिहार का सबसे काबिल आदमी हो, जिस पर सबका भरोसा हो। दल का नेता उसको होना चाहिए। आ ना तो पहले ही से 50 गो दल बा, हमू एगो बना ले आ बता दे कि भाई हम बानी एकर नेता, हमार बाबूजी के फोटो लाग गई पीछे, अब बेटा के नाम बता देने कि हमारा बात हुई ई, अब बाकी स्कूल जना मिल के झंडा लेके घूमा जा। बिहार में ऐसा ही ना दल बनेला, जे नेता बाब ओकर लड़का नेता हुई और झंडा लेके घूमी। वैसा विकल्प नहीं बनाना है। विकल्प बनाना है जो समाज से ढूंढकर मथ कर सही लोग निकाले गए हों, वो मिलकर विकल्प बनाएं और मिलकर उसको आगे चलाएं, तभी सुधरेगा। इसके मूल में जो बात है, महात्मा गांधी ने आजादी से पहले जैसे कांग्रेस खड़ा किया था, उसी चीज को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें समाज का हर व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार के विकास के लिए योगदान कर सके, तो जैसे आजादी से पहले जरा आजादी के लड़ाई में योगदान करे के रहे तो कांग्रेस में जाके ज्वाइन कर लेते रहे, उसी तरह अगर ऐसा दल बनेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म विकल्प बनेगा, तो जिसको भी बिहार के विकास में योगदान करना है वो इसमें अपना कंधा लगा सकता है, और जिसकी क्षमता जितनी होगी उसको वैसा भूमिका मिल जाएगा। यही पूरा प्रयास है। अब आपसे 2 सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है, हाथ उठा के मुंह से खखार के। वीडियो में रिकॉर्डो कराओ तनी, ऐसे कि ना तो आदमी कहन करे तो झूठो पद यात्रा करते रहन, पहले ही से दल बनावे की मन रहे। बिहार में विकल्प के अभाव में कई बार जनता को, आपको, हमको ऐसे लोगों को वोट करते रहना पड़ा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जिनका कार्यकलाप ठीक नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि जनता मिलकर अपने लिए एक नया विकल्प बनाए, जो जनता का विकल्प हो।
आप बताइए कि जनता को मिलकर एक नया विकल्प बिहार में बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? जब नहीं के हाथ उठाओ तो वो हाथ उठा के ना बोलो, फिर से पूछो नहीं। बिहार में सबको, हमको, आपको मिलकर, जनता को मिलकर एक नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनावे के चाहिए ना। तो विकल्प बनावे के दूगो तरीका बा। हम दल बना लें और सब अच्छा आदमी को जोड़े उसमें, या फिर पदयात्रा करके पहले समाज से अच्छे आदमी को निकाल लें और सब लोग मिलकर विकल्प बनाए, दल बनाए। कौन रास्ता ठीक बा? दल बना ली कि पहले पदयात्रा कर ली? कर ली ना पदयात्रा। 1.5-2 साल समय लगेगा, कोई घबराहट नहीं है ना? कही जाओ ना आराम से, कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं। तब आदमी कहता ये भैया बड़ा कठिन काम ले बनी, ये होई कैसे? कैसे होई? 4000 किलोमीटर वो पैदल चलब, यही में 2 बरिस लाग जाए, बीचे में बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, अतना समीकरण बा, अतना दल बा, कैसे जीतल जाए? हम आपको बता रहे हैं, जो लोग हमको जानते हैं, जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े हैं कभी चुनाव हारा नहीं है। एक बार अब आपका हाथ पकड़े हैं, अब आपका हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे, लिख कर रखिए। एक बार जनता ने, समाज ने चुनकर जिन लोगों को निकाल दिया, उसको इतने मजबूती से लड़ाएंगे कि वो चुनाव हारेगा नहीं। एकदम लिख कर रखिए, पूरा संकल्पित है इस चीज के लिए। आई होई कैसे पदयात्रा? पदयात्रा होगा दृढ़ संकल्प से, ऊपर वाले की कृपा से और आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं ये बिहार के समाज के हित में है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, तो एक बार हाथ उठाकर अपना समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना साथ में? करें ना प्रयास, होके ना। तो दूगो अंतिम बात कहेंगे, फिर आप जाके खाना खा सकते हैं। ये जो बिहार की धरती है, इसका गौरव करना सीखिए। जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, ये अनपढ़ों की, बेवकूफों की जमीन नहीं है। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। एक बार यहां का समाज जग जाए, आप खड़े होइए तो भारत की राजनीति का निडिल घुमाकर दिखाते हैं, बिना बिहार के कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बिना बिहार के ना बिहार में सरकार बनी, ना दिल्ली में सरकार बनी। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। आप हनुमान जी की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में ताकत कितना है। एक बार बिहार के लड़के खड़े हो गए तो बिना आपके भारत की राजनीति चल नहीं सकती है, इतनी ताकत आप में है। देखिए हमने के दुर्दशा, 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य बिहार। हमनी के लड़का, हमनी के भाई वो फैक्ट्री में बन गए मजदूर, हमनी के सब अपना के चला के बुझता। ये स्थिति बदलनी चाहिए, बदले चाहिए ना। हम आपके साथ एक नारा लगा रहे हैं, उसको याद रखिएगा। जय बिहार हम बोलेंगे, आपको बोलना है जय जय बिहार, इस मिट्टी के गौरव के लिए। जय बिहार। बिहार के लेकर में हतने दम बा, बस जय बिहार, जय बिहार। अब अंतिम बात, आदमी को हतन कितना बढ़िया बढ़िया बोलत तड़न, लंबा लंबा फेंकत तड़न, अपना खातिर क्या चाहत तड़न, अपनों खातिर तो कुछ सोचले हो। तो आदमी कहता कि भैया बुझाता कि मुख्यमंत्री बने चाहता हूं बिहार में। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं, तो छोटा सपना है। मुख्यमंत्री बनना इतना बड़ा सपना नहीं है। 36 साल की उम्र में मोदी जी के साथ हम लोग देश जीत गए थे, तो मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ा सपना नहीं है। उससे बड़ा सपना लेकर आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य मेरे जीवन काल में देश का सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य बने। ये सपना लेकर आए हैं।
ये महत्वाकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक दिन ऐसा आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु और पंजाब से लड़के आकर बिहार में काम करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। ओके कि चाहिए कि ना? चाहिए ना? बिहार के लड़के भारत भर में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग सबका झोला ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो लड़के फैक्ट्री में मजदूर बन सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं यहीं पर बिहार में। आप बेवकूफ नहीं हैं, आप में क्षमता, आपकी क्षमता में कमी नहीं है। व्यवस्था ने, नेताओं ने आपको, हमको बेवकूफ बना दिया है। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और बदलने की ताकत आप में है। होके के चाहिए ना? होके ना प्रयास? हो ना प्रयास पूरा? तो आप लिख कर रखिए, अपने जीवन काल में जितने युवा लड़के हैं, आप देखिएगा कि उन राज्यों से लोग आकर बिहार में नौकरी करेंगे। लिख कर रखिए इस बात। हमने से ज्यादा काबिल लोग नहीं खंजा। देखा तमिलनाडु और गुजरात में चुनाव लड़े के होता तो बिहार के लड़का से सलाह लेवे आवत जा। हम लोग को मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री कैसे लग सकता है। ओके ना? पूरा आपका समर्थन है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाना खा कर जाइएगा। हम अब कल यहां से निकलेंगे और जरा मिले के बाद व्यक्तिगत तौर पर घबराइए नहीं। हम अगले 1-1.5 साल तक रोडे पर हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जिसका मन है वो आकर मिल सकता है। अभी मिलिए, कल मिलिए, जब रोड पर चल रहे तब मिलिएगा। एक और अंतिम बात, अभी निकलो तो सेल्फी लेने खाती मारामारी होगी। सेल्फी लेने से नहीं बिहार सुधरेगा। ये अपने आप में समझिए इस बात को। सेल्फी ले लीजिए, लेकिन सेल्फी लेने से बिहार नहीं सुधरेगा। अपने आप में वो क्षमता विकसित कीजिए। बिहार के लड़कों में वो क्षमता आपको विकसित करनी है। आप किसी से कम नहीं हैं। ये बिहार के लोगों ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ के नेताओं ने। ठीक बनाओ तो सेल्फी ले लेके मारामारी नहीं करेगा। हमें आधा घंटा खड़ा रहेंगे, जिसको सेल्फी लेना ले लीजिएगा, लेकिन सेल्फी लेने से बिहार नहीं सुधरेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।